हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनिंदर ढुल में। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर 10 जिसका नाम है वृत्त। सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि वृत्त किसे कहते हैं। वृत्त उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि एक निश्चित बिंदु है हमारे पास O, और इससे एक निश्चित दूरी पर, ठीक है ना, जैसे 5 सेंटीमीटर की दूरी हम इसको मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर जितने भी बिंदु होंगे उन सभी को यदि हम मिला दें, ठीक है ना, इस प्रकार से यदि हम सभी को मिला देते हैं तो इससे जो भी आकृति बनती है उसी को वृत्त कहा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब वृत्त, इतना तो आप वृत्त के बारे में पहले भी पढ़ चुके हो। अब हम थोड़ा सा इसका एडवांस लेवल को हम पढ़ेंगे। ये जो हमारे पास निश्चित दूरी होती है, जैसे O से A, ये निश्चित दूरी हुई, तो इसको हम त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की क्या कहेंगे हम इसको? त्रिज्या। ठीक है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडियस। R से इसको डिनोट किया जाता है। तो वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब हम स्पर्श रेखा के बारे में बात करते हैं। वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, जैसे कि यदि मैं यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ और ये एक बिंदु पर इसको मिलती है, तो इस रेखा को स्पर्श रेखा कहा जाता है। इस रेखा को क्या कह देते हैं? स्पर्श रेखा। ठीक है प्यारे बच्चों, और इस वृत्त का और इस रेखा का जो अभिनिष्ट बिंदु है, मतलब इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है, उसको हम क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्पर्श रेखा का आपका पता चल गया, स्पर्श बिंदु का आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं छेदक रेखा के बारे में। मान लेते हैं ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, और इन दोनों को इस प्रकार से यदि कोई लाइन काटती है तो हम इसको क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे। दो बिंदुओं को जो काट करके जो रेखा जाती है उसको हम क्या कहेंगे? छेदक रेखा। ठीक है प्यारे बच्चों, और एक बात और हम करेंगे अभी जीवा के बारे में। किसके बारे में? जीवा के बारे में। मान लेते हैं एक वृत्त है, तो वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जैसे ए है और ये बी है, इन दोनों को बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। तो ए बी इस वृत्त की क्या हो गई? जीवा हो गई। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है। जैसे ये वृत्त का मान लीजिए केंद्र से होकर के जो जो जाती है हमारे पास, जो जीवा केंद्र से होकर के जाती है वो क्या होती है? वृत्त का व्यास होती है। तो ये भी तो दो बिंदुओं को मिला रही है हमारे पास, तो इसलिए ये भी वृत्त की जीवा ही कह सकते हैं, या फिर हम इसको वृत्त का व्यास कह सकते हैं। ठीक है ना, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है। तो बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं आपके साथ एक्सरसाइज 10.1। अब इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? ठीक है, तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो इस प्रकार की जो रेखा होती है उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। तो हम एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं उसके बारे में अभी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास एक वृत्त हो गया, हम इसकी कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? 2, 3, 4, इस प्रकार से अनेकों हम इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा को खींचा जा सकता है, और वृत्त के अंदर तो बहुत सारे बिंदु हैं, हम उनको नहीं बता सकते कि कितने हैं। तो अनंत रेखाएं, अनंत रेखाएं, इनफाइनाइट, बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त की बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो असंख्य स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, अब कोई वृत्त की स्पर्श रेखा उसको कितने बिंदुओं पर मिलेगी? वो एक बिंदु पर। एक किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है।
वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था, जो दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे। उसके बाद एक वृत्त की डैश समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखो प्यारे बच्चों, एक वृत्त हम कोई भी बना लेते हैं, वृत्त, ठीक है ना। तो वृत्त है हमारे पास, इसकी अभी हमने पढ़ा था कि वृत्त की बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, लेकिन जो समानांतर होती हैं, जैसे एक ये वृत्त हो गया, और वृत्त की एक ये हमारे पास स्पर्श रेखा है, ए बी मान लेते हैं इसको हम, और दूसरी हमारे पास सी डी। तो यदि ये समानांतर हैं तो एक वृत्त की केवल दो स्पर्श रेखाएं, दो समानांतर स्पर्श रेखाएं ही खींच सकते हैं हम। इसके अलावा तो यदि मान लेते हैं कि मैं इस प्रकार से खींचता हूं तो ये कहीं ना कहीं जाकर के इसको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो हम इनको समानांतर नहीं कह सकते। तो ए बी और सी डी ही सिर्फ दो समानांतर से रेखाएं हो सकती हैं। हाँ, ऐसे खींच सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे तो, लेकिन होंगी जो समानांतर होंगी वो तो सिर्फ दो ही होंगी। तो एक वृत्त की दो सब समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त और उसके, देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया है आपके साथ यहाँ पर, कि एक वृत्त है और उसकी एक जो स्पर्श रेखा है, और वृत्त और स्पर्श रेखा, इन दोनों का जो उभयनिष्ठ बिंदु है हमारे पास, दोनों का जो कॉमन पॉइंट है, इसको हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट सम को। तो नेक्स्ट सम में देखते हैं क्या कहता है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। देखिए कहता क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 3, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींच लेते हैं, और इसकी त्रिज्या हम कितनी मान लेते हैं? 5 सेंटीमीटर। पाँच सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P पर स्पर्श रेखा, हम इसकी यहाँ पर ऐसे स्पर्श रेखा मान लेते हैं। वृत्त के बिंदु P, यहाँ से ध्यान से पढ़िए, वृत्त के बिंदु, तो वृत्त का बिंदु कौन सा है? P, यहाँ पे है। स्पर्श रेखा PQ, तो स्पर्श रेखा का नाम PQ है, तो Q बिंदु यहाँ पर होगा। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, इसका केंद्र बिंदु O है हमारे पास, कि OQ, O से Q की दूरी कितनी देता है ये? 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। PQ, इसकी लंबाई अब हमें ज्ञात करनी है, और ये इस प्रकार से हम इसको मिला देते हैं। तो बच्चों, इसको करने से पहले एक बार हम एक प्रमेय थी जिसको हम डिस्कस करते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा पर लंब होती है। देखिए, कोई भी हमारे पास, कहना क्या चाहता है ये, एक हमारे पास कोई भी वृत्त है, उससे हमें इस प्रकार से स्पर्श रेखा कर खींचते हैं, तो जो त्रिज्या इसके ऊपर मिलेगी, इस बिंदु पर मिलेगी, स्पर्श बिंदु पर, तो उसको हम क्या, ये इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये बात याद रखना। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ये स्पर्श रेखा है हमारे पास, ये स्पर्श बिंदु है, और ये हमारे पास त्रिज्या है। तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर, त्रिज्या के साथ मतलब कितने डिग्री कोण बनाएगी? 90 डिग्री कोण बनाएगी। तो अब हमें पता है कि ये 90 डिग्री कोण बनाएगी। अब 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण होगी हमारे पास, ठीक है ना।
और ये हमारे पास देखिए एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर, तो ओ पी का वर्ग प्लस क्यू पी का वर्ग के, ठीक है ना। ओ क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 है, बराबर हो जाएगी ओ पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो ये भी दूरी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर की, प्लस में क्यू पी का वर्ग। अब 12 का वर्ग 144 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है, प्लस में क्यू पी का वर्ग के बराबर होगा। तो 25 को इस तरफ ले आएंगे, 144 माइनस 25 इक्वल टू क्यू पी का वर्ग के। तो यहाँ पर क्या बचेगा 119 बराबर क्यू पी का वर्ग, और अकेला क्यू पी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास वर्गमूल 119। तो इस प्रकार से आपका ये एक आंसर है जो आ गया है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक रेखा खींचिए, मान लेते हैं ये हमने एक रेखा खींच ली, यहाँ पे इसका नाम मैं एल दे देता हूँ। दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए। अब इसके समानांतर हमें दो ऐसी रेखाएं खींचनी है, उनमें से एक रेखा स्पर्श रेखा हो, कि एक तो रेखा स्पर्श रेखा हो, आप ये ऐसी स्पर्श रेखा बना सकते हो, इसके क्या हो जाएगी समानांतर हो जाएगी, इसका नाम देते हैं एम। तथा दूसरी छेदक रेखा हो, और ये हम एक कर देते हैं छेदक रेखा, इसका नाम एन दे देता हूँ। तो एल जो रेखा है एम के समानांतर है और एन के भी समानांतर है, और एम एक स्पर्श रेखा है, जबकि एन एक क्या है हमारे पास एक छेदक रेखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।